तो दोस्तों, अभी भी 2025 की बात अगर मैं करूँ, अभी तक ईवीज़ पे कुछ प्रॉब्लम्स या फिर ड्रॉबैक्स अभी भी है, जिसके चलते कस्टमर थोड़ा-सा सोचता है कि अभी ईवी लेना सही रहेगा या फिर ईवी पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना सही रहेगा। और ये जो 7 मैं मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करूँगा ना, ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपको चाइनीज़ स्कूटर पे ही देखने को मिलेगा, प्रीमियम सेगमेंट पे ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको हर एक ईवी में ये 7 प्रॉब्लम्स देखने को अभी भी मिलेगा। और मैं बोलूँगा इन फ्यूचर 3-4 साल तक भी ये मिलने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें कम हो सकता है लेकिन रहेगा फिर भी। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट है जो लिमिटेड रेंज। अभी ईवीज़ में हम सबको पता है कि रेंज जो है बहुत ही लिमिटेड है। अगर मैं आज एक ईवी स्कूटर लेने की सोच रहा हूँ, तो उससे पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मेरा डेली जो नीड है या फिर एरिया है, मैं कितना मैक्स टू मैक्स कवर कर पाऊँगा ईवी पे, या फिर मेरा जो एरिया है, मान के चलो कि मैं डेली 100 से लेके 120 तक मैं घूमता हूँ। अभी मेरा उतना बजट नहीं है कि मैं एक उतने हाई प्राइस का ईवी मैं लूँ जिससे मुझे ये जो माइलेज है आराम से कवर हो पाए। तो बजट सेगमेंट का स्कूटर अगर मैं ले लिया, तो उससे तो मुझे इतना माइलेज कवर नहीं हो पाएगा। तो मुझे लेने से पहले सोचना पड़ेगा, मैं ये एरिया के अंदर अगर मैं घूमूँ तो ही मैं ईवी ले पाऊँगा। अगर इससे ज़्यादा मैं जाऊँ तो ईवी मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तब मुझे आईसी इंजन पे ही जाना पड़ेगा या फिर पेट्रोल स्कूटर या फिर पेट्रोल बाइक पे ही मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये जो लिमिटेड रेंज का जो ये प्रॉब्लम है ईवीज़ पे अभी भी देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ है इनएडिक्वेट चार्जिंग स्टेशन। पहले जो मैं बोल रहा था ना कि ये जो लिमिटेड रेंज है, उसका एक ये भी कारण है कि जो चार्जिंग स्टेशन है वो अभी तक हर एक जगह पे अच्छे से देखने को नहीं मिलता है। मतलब 95% प्लेस पे अभी भी आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा उससे आप हर एक ईवीज़ को चार्ज नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो फ़ायदा क्या है फिर? वही प्रॉब्लम रह रहा है ना कि अभी ईवी मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन मुझे इस एरिया से बाहर या फिर ये डिस्टेंस अगर मैं कवर कर लिया, फिर मैं वापस आ पाऊँ या फिर ना आ पाऊँ, या फिर उस जगह पे मैं चार्ज पे इसको बिठा पाऊँ कि ना पाऊँ, कोई श्योरिटी नहीं है। तीसरी है लॉन्ग चार्जिंग टाइम। अभी ईवीज़ पे क्या है कि बैटरी उतना जल्दी तो चार्ज नहीं होता है। चाहे आप किसी चार्जिंग स्टेशन पे ही उसको चार्ज क्यों ना बिठा दो, या फिर किसी भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन के थ्रू आप उसको चार्ज कर लो, उतना ज़्यादा तो फास्ट चार्ज नहीं होगा। आपको मिनिमम एटलीस्ट 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा तो आपको रोकना पड़ेगा। तब जाके आपका ईवी एक मतलब ऑलमोस्ट फुल चार्ज हो जाएगा या फिर उसके करीब पहुंच जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे उतना टाइम क्या है हर एक के पास? जैसे हम लोग पेट्रोल स्कूटर पे क्या होता है, अगर वहाँ पे पेट्रोल का पंप ना दिखे, तब भी हर एक स्टोर पे पेट्रोल दिख जाता है बोतल पे कि सेल हो रहा है। तो उससे भी मैं गाड़ी को फुल करके मैं जा सकता हूँ। लेकिन ईवीज़ पे तो ये नहीं है, कि कितना भी प्रीमियम सेगमेंट का आप ईवी ले लो, कितना ही अच्छी क्वालिटी का बैटरी ले लो, कितना ही उस पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहे, लेकिन मिनिमम 1 घंटा आपको वहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। थर्ड है हाई बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अभी जितना प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर आप लोगे, उसका बैटरी उतना ही ज़्यादा महंगा आता है। और हम सबको पता है कि एक ईवीज़ का 60 to 70% जो कॉस्ट होता है वो बैटरीज का ही होता है। तो एक टेंशन ऐसा रहता है कि एक टाइम पे मेरा भी था कि ईवी तो मैं ले ले रहा हूँ, लेकिन बैटरी जब चेंज करने जाऊँगा बहुत पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ है कि मुझे बहुत अच्छे से सेविंग्स भी हो रहा है, लेकिन वही होता है ना कि सर, सेविंग्स कहाँ दिख रहा है? मेरे हाथ पे सेविंग्स कहाँ है? वही प्रॉब्लम हो जाता है एंड ऑफ द डे के बैटरी अगर मैं एक नया लेने के लिए जाऊँ, तब भी मुझे अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक लिथियम उतना ज़्यादा सस्ता या फिर अफोर्डेबल नहीं हुआ है। देन बैटरी सेफ्टी। अभी भी 2025 पे जो फायर इंसिडेंट रिलेटेड जो चीज़ें घट रहा है ईवीज़ के ऊपर, या फिर गाड़ी चलते चलते बंद हो जाना, प्लस अभी अगर मैं लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, चाहे उस पे कंपनी का वारंटी है, लेकिन फिर भी बीच रास्ते पे गाड़ी बंद हो रहा है क्योंकि बैटरी खराब हो गया। तो अभी तक ये जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, और
लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके आज के टाइम पे अगर मैं एक पेट्रोल का स्कूटर या फिर बाइक्स लेने जाऊँ, आप लोग ही सोचो कि कितना अच्छा प्रोडक्ट अभी मिल जाएगा। तो उसको छोड़ के मैं अभी तक उसी सेगमेंट पे क्यों पैसा खर्च करूँ जो अभी तक स्टेबल नहीं है उतना। लेकिन तब भी ईवीज बिक रहा है, क्योंकि जिन लोगों का मजबूरी है कि मुझे उतना पैसा डेली रनिंग पे उतना खर्च नहीं करना है, उतना भारी कोई टू व्हीलर मुझे यूज़ नहीं करना है, बस मुझे यहाँ से एक दूसरे जगह पे लिमिटेड एरिया के अंदर ही जाना है, तो मुझे ईवी लेना पड़ रहा है, क्योंकि डेली रनिंग कॉस्ट को बचाते हुए मुझे ईवी लेना पड़ रहा है पॉकेट को देखते हुए। लेकिन अगर आज मैं 1 लाख रुपए भी खर्च कर रहा हूँ ईवीज के ऊपर, और मुझे ये सब कुछ के ऊपर जो बैटरी का फायर इंसिडेंट है, लास्टिंग है, जो रेंज है, वो एक्यूरेटली मुझे उतना ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके ऊपर अगर मुझे आज तक डाउट रहेगा, तो मैं एटलीस्ट ईवी लेने के लिए तो सोचूंगा ही सोचूंगा। मुझे ऐसा तब लगेगा, अरे पेट्रोल पे मुझे खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा करके खर्च करना पड़ रहा है ईवीज के ऊपर, जितना मुझे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना पड़ रहा है उतना तो नहीं करना पड़ रहा है, तो दिमाग में ना उतना ज़्यादा मतलब झटका नहीं लगता है पेट्रोल अभी अभी भी यूज़ करने पे। अभी डे बाय डे पेट्रोल का खर्चा तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन तब भी कस्टमर एटलीस्ट ये सोच के पेट्रोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है कि चलो यार, इन सब से तो झंझट नहीं है, अभी आग तो नहीं लगेगा मेरे पेट्रोल स्कूटर पे, या फिर गाड़ी चलते चलते बीच रास्ते पे बंद तो नहीं हो जाएगा, और अगर बंद हो भी गया तो पेट्रोल का मैकेनिक हर एक जगह पे अवेलेबल है, जो ईवीज पे देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। अभी जो मैं बोल रहा था कि बैटरी काफ़ी महंगा आता है ईवीज पे, और अगर मैं यहाँ पे बजट सेगमेंट का स्कूटर के ऊपर ही बात कर लूँ बैटरीज के ऊपर, तो वो उतना रिलायबल नहीं होता है, वो उतना ट्रस्टेड भी नहीं होता है कि वो कितना अच्छे से लास्टिंग करेगा, आग वाग पकड़ लेगा कि नहीं, गाड़ी बीच रास्ते पे चलते हुए बंद हो गया तो क्या होगा। प्लस अगर कंपनी यहाँ पे बोल रहा है कि आपका गाड़ी 100 किलोमीटर जाएगा, लेकिन वो रियलिटी पे 70-75 किलोमीटर ही जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो ये जो परफॉर्मेंस का जो इशू है, प्लस बहुत से प्रीमियम स्कूटर पे ऐसा सुनने को आ रहा है कि अगर कुछ इमरजेंसी के टाइम पे मैं उसको एकदम हाई स्पीड पे कंटिन्यूअसली उसको रन कर रहा हूँ, तो कुछ टाइम चलने के बाद वो मोटर अचानक से इतना ज़्यादा हीट हो रहा है, या फिर बैटरी इतना ज़्यादा हीटअप हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। तो ये जो परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू है वो आज भी 2025 में कुछ कुछ ईवीज पे है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, लेकिन है। आप लोग अगर गूगल या फिर यूट्यूब करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लास्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं हर एक वीडियो के एंड पे ये ज़रूर बोलता हूँ कि सर्विस। अगर आप एक अच्छे ब्रांड का स्कूटर ले भी लेते हो ना, तो एक तो है उसका स्पेयर आपको आफ्टर मार्केट दिखने को नहीं मिलेगा, प्लस हर एक स्टोर ऑथोराइज नहीं होगा उस ईवी को सर्विस देने के लिए या फिर ठीक करने के लिए। तीसरी चीज़, अगर वो ऑथोराइज है या फिर आपको मिल भी गया सर्विस सेंटर, तो उसका जो स्पेयर पार्ट्स है उतना अवेलेबल नहीं होता है, प्लस अगर अवेलेबल होता भी है तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये 2025 में भी है और आगे भी जाके ये देखने को मिलेगा। अभी ऐसा क्यों, देखो, ऐसा नहीं है कि डे बाय डे ईवीज अपडेट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, और काफ़ी महंगा भी अभी देखने को मिल रहा है। तो अभी अगर कस्टमर जब ईवी लेने के लिए जाएगा ना, वो ऐसा सोचता है कि मैंने खुद देखा कि हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ कस्टमर का वही मोटिव है, अरे सर ईवीज का इतना प्राइस क्यों है, क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर। सर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। एक बैटरी उस ताकि आपको अच्छे से सालों साल उसका परफॉर्मेंस आपको अच्छे से डिलीवर हो, रेंज के ऊपर कोई इशू ना आए, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इशू ना आए, सेफ्टी के ऊपर बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना किया गया हो, तो उस सब के लिए ना पैसा खर्च करना ज़रूरी है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा कंपनी R&D के ऊपर फोकस करते खर्च कर रहा है। तो इसलिए अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर लेने के लिए जाओगे, आपको उतना ज़्यादा महंगा देखने को मिलेगा। तो ईवीज भी आपको पेट्रोल जितना सस्ता नहीं मिलने वाला अभी तक, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है
या फिर सेल है आईसी इंजन की तरह उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए अभी अभी तक ईवी काफ़ी महंगा है और ये आगे भी 3-4 साल आपको महंगा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी आते हैं कंपनीज के ऊपर। अगर आप लोग ये बोल रहे हो कि हम लोग का जो ये प्रोडक्ट है ये काफ़ी रिलायबल है, ट्रस्टेड है, हम लोग काफ़ी इसको R&D किया है, तब जाके हम लोग अब से लाख 1.5 लाख रुपए पैसा चार्ज कर रहे हैं। अगर आप ये चार्ज कर रहे हो देन आप ये थोड़ा सा भरोसा दीजिए कस्टमर को कि एटलीस्ट मैं अगर या फिर कोई कस्टमर 1.5 लाख रुपए खर्च करके ये प्रोडक्ट ले रहा है तो उसको एटलीस्ट बैटरी के लिए 8 से 10 साल कोई भी प्रॉब्लम ना हो और प्रोडक्ट आराम से एटलीस्ट 10-12 साल चलना चाहिए। जो चीज़ मैंडेटरी है जैसे सर्विस मैंडेटरी है वो सब ठीक है, लेकिन तब भी स्कूटर पे तो प्रॉब्लम आ ही रहा है ना, बैटरी के ऊपर, मोटर के ऊपर, या फिर कोई पार्ट्स ख़राब हो रहा है तो उसको सर्विस अच्छे से नहीं मिल रहा है। बहुत से प्रॉब्लम है, बहुत से खामी आ गए। अगर आप लोग लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो तो उतना ही ज़्यादा रिलायबल प्रोडक्ट आप लोग बनाओ। सिर्फ बातों से काम नहीं होता है। कस्टमर बेवकूफ़ नहीं है। अगर वो स्टोर पे आके देखेगा ना कि उसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, जिसके लिए वो 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, वो तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि उसका बिल्ड क्वालिटी एटलीस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा हो, स्ट्रांग हो, जो अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। और इसका रीज़न यही है कि ईवी उतना ज़्यादा सेल नहीं होता है, जिसके कारण कंपनीज जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा है जितना पेट्रोल स्कूटर या फिर बाइक्स बेच के वो कर रहा है। कहीं ना कहीं जाके कॉस्ट कटिंग करना पड़ रहा है, चाहे वो प्लास्टिक पार्ट के ऊपर हो, चेसिस के ऊपर हो, मोटर बैटरीज के ऊपर हो, या फिर ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर हो। तो ये जो 7 प्रॉब्लम्स के ऊपर मैंने बात की, ये आज भी है और आगे चलते 2-3 साल बिल्कुल रहने वाला है। बाकी आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स के ऊपर अभी मैंने बात किया, इनमें से कितना सॉल्व हो पाया है और कितना बाकी है, और आप लोगों को क्या लगता है कि कितना टाइम लग सकता है एक मार्केट को स्टेबल होने के लिए, ईवीज के लिए? थैंक यू।